सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारी क्लास 11th इंग्लिश युवक भारती का पोएम नंबर 1 दैट इज़ 2.1 चेरी ट्री का क्रिटिकल एप्रिसिएशन। इसके लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स डिटेल्ड वे में एक्सप्लेनेशन के साथ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कर दिए थे। इनकेस अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है प्लेलिस्ट की, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और इस पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर A5 में क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। तो आपको इन पॉइंट्स के बेसिस पर इसका अप्रिसिएशन करने का है। अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल, थीम, समरी, जिस्ट ऑफ द पोएम, पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइसेस यूज इन द पोएम, स्पेशल फीचर्स, नोवेल्टीज, फोकसिंग एलिमेंट्स, मैसेज, वैल्यूज, मॉडल्स इन द पोएम, योर ओपिनियन अबाउट द व्यू। तो हम बेस्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट लेते चलते रहिए साथ ही साथ। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द चेरी ट्री, आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में सीधा डाल सकते हो द चेरी ट्री इन सिंगल कोटेशन के अंदर बस। हाँ, तो द पोएम चेरी ट्री इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। द टाइटल itself suggests that the poem pertains to a cherry tree. It is a nature poem as it has elements of nature in it. The poem vividly describes the planting of a cherry seed by the poet and how against all odds the little plant continues to grow. The poem highlights the tree's strong instinct to survive. The plant finally transforms into 6 feet high tree with flowers on it. It is a mesmerizing sight to behold. The poet is overjoyed when he sees it. He glorifies one little ripened cherry hanging from the tree's branches. He is in awe of the beauty and wonders of nature. The poet refers to the blue sky, birds, insects, and also the starry night sky in this context and how each of them, including the poet, complements the cherry tree. मतलब इस पोएम के अंदर पोएट ने हमें ये बताया है कि कैसे उन्होंने एक छोटा सा बीज बोया था चेरी ट्री के लिए और कैसे उस बेचारे छोटे से पेड़ ने बहुत सारे सर्वाइवल के लिए डेंजर्स को सहा और कैसे करके वो आज 8 सालों बाद 6 फीट हाई एक ट्री बन गया और उसके ऊपर फल फ्रूट आ गए हैं। तो अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लास्ट वाला वीडियो चेक कर सकते हो। मैंने अच्छे से पूरे पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको उसमें प्रोवाइड कर दिया था और कौन कौन से डेंजर उसको सहना पड़ा था चेरी ट्री को और कैसे वो सर्वाइव हुआ था। नेक्स्ट पैराग्राफ, द स्टाइल और लैंग्वेज यूज इन द पोएम इज सिंपल एंड ल्यूकिड. Poetic devices like alliteration, anticlimax, antithesis, climax, consonance, metaphor, personification, and repetition have been used to make the poem alluring to the readers and to set the overall mood of the poem. अब टॉपर्स गाइड और टिप मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। पोएटिक डिवाइस लिखने के टाइम पे आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सभी पोएटिक डिवाइसेस मेंशन करें। कोई 3 मिनिमम या मैक्सिमम आप 4 लिख सकते हो एग्जाम्पल्स के अंदर और बाकी के लिए आपको एक्सेट्रा डालना कंपलसरी है। अगर आप एक बार अगर आपने फुल स्टॉप डाल दी तो इसका मतलब है आपसे कोई 3 या 4 ही आपको पता है, लेकिन पोएम में बहुत सारे होते हैं जितने हमको भी नहीं पता, उससे ज़्यादा पोएम में यूज होते हैं। तो इसलिए मिनिमम कोई 3 का नाम डालिए या मैक्सिमम कोई 4 का नाम डालिए और एक्सेट्रा लगाना कंपलसरी है। तो उसके बाद आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एलिट्रेशन, एंटी क्लाइमेक्स, एंटीथेसिस, क्लाइमेक्स, उसके बाद भी एक्सेट्रा डाल दोगे, काम खत्म बस। और एक एग्जाम्पल फिगर ऑफ स्पीच का आप जितने हैं एग्जाम्पल वो बता दीजिए और उनमें से कोई एक जो आपको आता हो सिंपल उठा के आप लिख सकते हो, उसको मेंशन कर सकते हो, उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि वो फिगर ऑफ स्पीच क्यों है। जैसे मैंने टिप में आपको पिछले लास्ट वीडियोस में बताया था कि पोएम की हर लाइन एक एलिट्रेशन होती है, फिगर ऑफ स्पीच, तो कोई एक लेटर रिपीट होता है उसको रिपीटेशन वो एलिट्रेशन बोलते हैं। तो आप वो भी एक हिस्सा उठा के डाल देते हो। यहाँ पे एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन आपको दिया, देख लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द पोएम इज एंड मून, मॉथ्स एंड सिंगिंग, क्रिकेट्स एंड आई। क्रिकेट्स का मतलब वो एक ग्रास हॉपर जैसे वो रहते हैं, वुड के जैसे, दिखते नहीं है वो, तो वो क्रिकेट्स होते हैं। ओके, एंड आई वेयर द क्रिकेट्स हैव बीन गिवन द एनिमेट क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू सिंग। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ को ह्यूमन क्वालिटी दी गई हो, नॉन लिविंग बीइंग को ह्यूमन क्वालिटी दी गई हो। तो गाना गाना किसकी क्वालिटी है, सिंग करने की, ह्यूमन की है, लेकिन वो किसको दी है, क्रिकेट को दे दी गई है, तो इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। Vivid imagery has been used by the poet to make the whole process of a seed turning into a plant appealing to the readers. The poet has focused on the wonders of nature by making use of natural elements like the various seasons, the sky, animals, birds, and insects. The underlying message of the poem is to plant trees and reap joy from them. It also highlights the importance of trees in our surroundings. Overall, I think that the poem is a good read
It is quite appealing as it portrays a detailed and colorful picture before our eyes of a little plant growing into a blooming tree, overcoming hardship that lay in its path. तो फ्रेंड्स ये था आपका पोएम नंबर 2.1 द चेरी ट्री बाय रस्किन बॉन्ड का क्रिटिकल अप्रिसिएशन, जो मैंने आपको सिंप्लीफाइड वे इजी लैंग्वेज में अच्छे से पूरा प्रोवाइड कर दिया हूँ। अब आपका काम है कि इसको अपने बुक्स में कॉपी कर लीजिए, या तो आप एज इट इज़ ऑनलाइन आप इसे रेफर कर सकते हो और अपने एग्जाम में आप लिख के इसमें 3 में से 2 मार्क्स या 2.5 आप कंपलसरी पा सकते हो अगर आप ऐसा ही अप्रिसिएशन लिखोगे। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो और डिटेल्ड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आज का समझ में आया हो कॉन्सेप्ट और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार वीडियो पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी जितने भी वीडियोस हमारे चैनल पे है उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उनको जाके रेफर कर सकते हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सभी वीडियोस पसंद आएंगे और इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।